हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है सामाजिक अध्ययन का तो देखिए उसे और अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाइए सबका, क्योंकि सारे वीडियोस आपको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप उसे देखिए और अपना फ़ायदा उठाइए बेटा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आप खुद के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते। आपको तो अपने लिए मेहनत करना है, हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपने लिए मेहनत करना है। बस एक काम हमारे लिए करना है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बस। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जहांगीर के बारे में। हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, बाबर के बारे में पढ़ा, फिर हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने अकबर के बारे में 4 से 6 वीडियो के आसपास में देखा। आज हम लोग देखेंगे बेटा किसके बारे में, जहांगीर के बारे में, जो अकबर का पुत्र होता है। याद रखेंगे, अकबर की वाइफ होती हैं जोधाबाई। ठीक है, जोधाबाई 2 लोग होती हैं। जहांगीर की भी वाइफ होंगी जोधाबाई, जो भारमल की पोत्री होती हैं। अभी भारमल नहीं, उदय सिंह की पोती मतलब बेटी होती है बेटा, वो भी जोधाबाई उनका नाम होता है। अभी दोनों में आपको कंफ्यूज होगा, अभी हम समझाते हैं दोनों को। जो एक जोधाबाई होती हैं, जोधाबाई अकबर की कहानी आप सुने होंगे बहुत, क्योंकि जोधाबाई से अकबर बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे बेटा, है ना। तो उसकी कहानी आप सुने होंगे, अभी हम चर्चा करते हैं। पहले स्टार्ट कर लेते हैं जहांगीर। अब देखिए जहांगीर का जो शासन काल था मुगल बेटा, यह था 1605 से लेकर 1627 तक था। 1605 से लेकर 1627 तक यह गद्दी पर बैठा था मुगल का मुगल की गद्दी पर बैठा हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाता है इसका जन्म कब हुआ था, जन्म तो आप बता देंगे। जन्म जो इसका हुआ था ना, जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को हुआ था बेटा। 1569 ईस्वी में हुआ था जहांगीर का, क्योंकि यह भी था लड़ाई में। आपको पता है महाराणा प्रताप की जब लड़ाई हुई थी लास्ट में 80,000 सेना के साथ, जब एक बार डिफीट हो जाते हैं महाराणा प्रताप, मतलब भागते नहीं, मतलब निकल जाते हैं किसी तरह बचकर, उनका सेनापति जो होता है उनको बचा लेता है। तो जब दोबारा जाते हैं तो इसी को मारने के फेर में रहते हैं। यह 80,000 सेना लेकर आया था महाराणा प्रताप को मारने के लिए, है। लेकिन बाद में तो इसका कचूमड़ बन जाता है महाराणा प्रताप, मतलब छलनी तो हो जाते हैं। खैर उसकी कहानी हमने बताया हुआ है, आप देखिए पिछला वीडियो। अब इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 में बेटा। और इसके माता का क्या नाम था, इसके माता का नाम क्या था। इसके पिता का नाम तो बता देंगे अकबर था, लेकिन इसके माता का क्या नाम था बता देंगे, मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी, उज्जमानी, मरियम उज्जमानी कहिए, या फिर इनको और नाम से जाना जाता है हरखाबाई या फिर जोधाबाई। हरखाबाई, हरखा, क्योंकि वहाँ की जब रानियाँ होती थी बेटा ना, प्यार से राजा लोग इनका नाम रख देते थे, कुछ भी बुलाने लगते थे, जैसे आप लोग भी बुलाते होंगे प्यार से अपने उनको। तो उसी तरह इनको भी जो अकबर थे प्यार से नाम रख दिए थे जोधाबाई, है ना। जोधाबाई, जोधा अकबर की कहानी, जैसे आप लोग प्यार से अपने उनको बुलाते हैं, है ना, बुलाते हैं, तो उसी तरह यह भी अपने प्रेम की कहानी रच दिए थे। नाम मतलब नाम में कुछ नहीं रखा होता है, अब नाम हो जाता है बुलाते बुलाते। हो गया इनका भी नाम, 3 नाम हो गया, तीनों आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी नाम को लेके पूछा जा सकता है। देखिए नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं डेट कैसे याद होगा सर, तो डेट और नाम तभी याद होगा जब इसको 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखेंगे और प्लस लिखेंगे भी, तब याद होगा बेटा। नहीं तो ऐसे थोड़े याद होगा। अब कोई जादू थोड़े है कि कोई घुट्टी थोड़े, जन्म घुट्टी ले लो भैया घोल के पिला दिए हो गया काम, ये सब नहीं। हमारा काम है आपको समझाना, बताना आपको अच्छे तरीके से, आपको सिलेबस अच्छे तरीके से उसका संरचना देना। आपका काम है कि आप 2 से 3 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस यही काम है आपका, क्योंकि आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा। यहाँ तक तो समझिए, आप लोग थोड़ा सा मदद करेंगे हमारी, तभी तो कुछ हो पाएगा। मोटिवेटेड मिल पाएंगे हमको, मोटिवेशन मतलब क्वेट्स वगैरह देखिए जो होते हैं मोटिवेशन आप लोग से हमें मिलते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं, जब बच्चे हमारे देखते हैं कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है, पूरा गदगद हो जाता है। बस यही है, आप लोग शेयर करेंगे तो थोड़ा सा लाभ होगा। अब देखिए माता का नाम पता चल गया। अगर बोला जाए इसके बचपन का क्या नाम था बेटा, तो बताएंगे सलीम। बहुतों बार पूछा जाता है और लोग चकपका जाते हैं, सलीम इसका बचपन का नाम रहता है, बता देंगे आप। जहांगीर और शाहजहां में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो शाहजहां का नाम नहीं, जहांगीर का नाम रहता है सलीम बेटा। कूका किसका नाम होता है, कूका किसका नाम होता है, राणा प्रताप जी का नाम होता है बचपन का नाम। इस तरह आपको पता होना चाहिए। फरीद किसका नाम होता है, आपका किसका, शेर शाह सूरी का नाम होता है बेटा, है ना। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होगा, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप गलत करते हैं, आगे वाला सामने वाला जब सही कर देता है तो उसी जगह आपका नंबर कट जाता है ना। अब देखिए सलीम याद रखेंगे बेटा, इसका बचपन का नाम था। इसके बाद अब देखिए जो अकबर को
अकबर के प्यार से मतलब कि शेखू बाबा इसको बुलाते थे। अकबर अगर बोला जाए प्यार से इसे क्या बुलाते थे या फिर अकबर इसे क्या बुलाते थे तो बताएंगे आप शेखू बाबा। शेखू बाबा करके इसे बुलाया करते थे, शेखू बाबा बेटा। शेखू बाबा के नाम से अकबर इसे प्यार से बुलाते थे बेटा। अब इसका जन्म कहाँ पे हुआ था तो बताएंगे बेटा, इसका जन्म जो हुआ था फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में एक था बेटा शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, वहां पे हुआ था। लिख लीजिए आप कहाँ पे हुआ था, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बता देंगे, फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में हुआ था बेटा इसका जन्म। इनके शिक्षा दीक्षा का जो काम करते हैं ना, इसके शिक्षा दीक्षा का काम जो करते हैं बेटा, यह करते हैं आपके जो बैरम खां के पुत्र होते हैं। बैरम खां जो होता है बेटा वो अकबर का संरक्षक होता है। जब बैरम खां मर जाता है तो अकबर का एक मतलब कि जो उसका पुत्र होता है अकबर उसे नवरत्न में शामिल कर लेते हैं। उसी का नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है उसका, अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना बेटा, खान खाना। ये क्या काम करता है बेटा, इनके शिक्षा दीक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। जहांगीर के पास रहता है, इनको शिक्षा दीक्षा देता है, मतलब कि अस्त्र शस्त्र के मामले में जैसे भी शिक्षा होती है उनको निपुण कर देता है उसमें, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और बात करें बेटा, एक होती है अगर बोला जाए जो इनका, 1 मिनट रुकिएगा, इनका विवाह कब हुआ था, विवाह करा देते हैं। ये तो बड़े हो गए, अब इनका विवाह भी करा दिया जाए भैया। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, लिखने में प्रॉब्लम ना हो। इनका विवाह कब हुआ, किससे हुआ, देखिए इनका विवाह तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, जैसा कि आप लोग को पता है ना। अब देखिए विवाह इनका कब हुआ था बेटा, विवाह बता देंगे 1585 में हुआ था। 1585 में इनका पहला जो शादी होती है 1585 में होता है बेटा। जो किससे होता है तो बताएंगे, आमेर के जो राजा थे, आमेर के राजा। एक बात और बता देते हैं बेटा, जो इनकी माता थी हरका भाई पुत्री थी बेटा किसके, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। इनकी माता जो थी ना, इनकी माता जोधाबाई जो थी बेटा ना, ये किसकी पुत्री थी, आमेर के राजा भारमल। ये पूछा जाता है, आपके टेट में भी पूछा गया है। तो आमेर के राजा भारमल की जो पुत्री थी बेटा, इनकी माता जी रहती हैं जोधाबाई। आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए खेल में मजा आता है, क्योंकि मुगल जो होते हैं अपने में ही शादी किए होते हैं। कोई भाई की बहन से, कोई मामा के बहन से, कोई अपने सगी बहन से शादी कर लेता है। देखिएगा अभी बताते हैं। जो आमेर का राजा रहता है बेटा, यहाँ पे तो आमेर का राजा वही भारमल है। भारमल की जो पुत्री होती हैं इनकी माता होती हैं जहांगीर की, मतलब कि अकबर की पत्नी होती हैं। इसी तरह आमेर का जो राजा है, जब इनकी शादी होती है 1585 में, तो आमेर के राजा वही भारमेल का बेटा होता है। आमेर का राजा जो भारमेल है इन्हीं का बेटा होता है भगवान दास बेटा। भगवान दास मतलब कि जो भगवान दास है ना, वो जहांगीर का मामा हो गया। जहांगीर का मामा हुआ क्योंकि भगवान दास जो है भाई है किसका, जोधाबाई का, मतलब इनके माता जी का भाई हुआ भगवान दास जहांगीर का मामा भी हुआ। दोनों तरीके से रिलेशन हुआ ना। अब भगवान दास का एक बेटा होता है बेटा, भगवान दास का बेटा होता है, सॉरी पुत्री होती है, पुत्री और बेटा दोनों होते हैं। भगवान दास के एक पुत्री कर लीजिए, जिनका नाम होता है बेटा मान बाई। और इनका एक बेटा होता है भगवान दास का, मतलब भारमल के बेटे का बेटा और बेटी, मतलब कि मान सिंह। आपसे ये पूछा गया है बहुतों बार, मान सिंह किसका पुत्र था, तो मान सिंह भगवान दास का पुत्र था। और भगवान दास की एक बेटी थी जो था नाम उसका मान बाई और मान सिंह दोनों भाई और बहन रहते हैं। इसी मान बाई से शादी हो जाता है जहांगीर का। कब होता है, 1585 में, याद रखेंगे। तो जो यह मान सिंह होता है बेटा, ये साला बन जाता है, और मतलब कि कल ये जो भगवान दास होता है ना, ये ससुर बन जाता है किसका, जहांगीर का। ये बातें क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं। अब देखिए जो मान बाई होती है, इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है खुसरो। मान बाई से पुत्र होता है जिसका नाम होता है खुसरो बेटा। अभी आगे जाके विद्रोह करेगा, ये आगे जाके यही विद्रोह करेगा, जैसे सलीम ने किया था, जहांगीर ने भी किए थे ना विद्रोह, उसी तरह यह भी विद्रोह करता है खुसरो विद्रोह करता है। ठीक है, विद्रोह याद रखेंगे, यह विद्रोह आगे जाके भी करेगा, पूछा जाता है। क्योंकि यह इस वजह से विद्रोह करता है बेटा ना, क्योंकि मान बाई जो होती हैं, इनकी माता जी को जो जहांगीर होता है पिता खाता था और तंग करता था, परेशान करता था, है ना। इनके हरकतों से वह मतलब कि, अब 1 मिनट रुकिएगा, तो एक मिनट बेटा हम देख लेते हैं थोड़ा वीडियो ना, यहाँ पे दिक्कत हो गया थोड़ा, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए सब सही चल रहा है। अब देखिएगा
विद्रोह कर देता है खुसरो बेटा। और मान भाई क्यों विद्रोह करता है? क्योंकि इसकी जो माता होती है मान भाई ना, मान भाई को यह तंग करता था, कह लीजिए कि अपना मान भाई इनकी हरकतों से परेशान हो गई थी, इस वजह से विद्रोह करता है। बाद में से अंधा कर देता है, ये अंधा कर देता है जहांगीर, और शाहजहां इसको मरवा देता है। शाहजहां जो कि जहांगीर का पुत्र होता है, वो दूसरे एक माता की माता नूरजहां का, कह लीजिए वह नूरजहां मतलब कि रानी नूरजहां का वो पुत्र होता है। एक मिनट, जहांगीर की यशस्विनी रानी थी, अभी हम बताते हैं उसके बारे में पूरा, आपको डिटेल से, आप लोग बस देखते चलिए। ये खुसरो होता है बेटा, खुसरो विद्रोह करता है, इतनी बातें आप जान गए। ये किसका पुत्र होता है? मान भाई का पुत्र होता है, और मान भाई वाइफ हो जाती हैं जहांगीर का, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं। अब देखिए इसका दूसरा भी शादी होगा, इसी जगह दूसरा शादी होता है। अब दूसरी शादी से शाहजहां होता है ना। दूसरी शादी कब होती है? पहली शादी तो हो जाती है 1585 में, दूसरी शादी होती है 1586 में। भैया इतना कितना गदगद हो गया होगा ना दूसरी शादी करके ही। किसको, किसी को एक नहीं मिल रहा है, इसको 4-5। अभी देखिए आगे एक और मिलेगा, आगे एक और मिलेगा। अब देखिए जो 1586 होता है बेटा, 1586 में इसकी शादी होती है किससे? तो बताएंगे आप, जो जो उदय सिंह होते हैं, उदय सिंह आपके मेवाड़ वाले उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से। अब देखिए यहाँ भी एक जोधाबाई आ गई, उदय सिंह की पुत्री। देखिए एक जोधाबाई रहती हैं जो अकबर जोधा की कहानी, मतलब एक जोधाबाई होती हैं जो इसी की माता होती हैं, और एक और जोधाबाई है, दूसरी जोधाबाई है बेटा। यह जो होती है ना, यह उदय सिंह की बेटी होती हैं, उदय सिंह की बेटी होती हैं। और जोधाबाई और इसकी दूसरी वाइफ होती हैं, किसकी? जहांगीर की दूसरी वाइफ होती हैं। और इसी जोधाबाई का पुत्र होता है शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? शाहजहां का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? खुर्रम। खुर्रम। देखिए बचपन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है, छोटी छोटी कहानी बातें हैं। जैसे अभी बहारमल का पुत्र पूछ लिया जाए कौन था, तो बताएंगे भगवान दास था। भगवान दास का पुत्र का क्या नाम था, तो बताएंगे मान सिंह था। भगवान दास की पुत्री का क्या नाम था, बताएंगे मानबाई था। मानबाई का जो शादी हुआ था किससे हुआ था बेटा? इसी से हुआ था, है ना। ये सारी बातें आप बिल्कुल मेल जोल बना के याद करते चलें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ये दूसरी शादी कर लेता है जोधाबाई से। जोधाबाई से एक पुत्र होता है शाहजहां। ये बातें यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब जोधाबाई का पुत्र होता है शाहजहां, उसका नाम होता है खुर्रम। इतनी बात के बाद अब आगे चलते हैं। अब देखिए अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब अकबर को मतलब हम लोग क्या करते हैं? मार डालते हैं। चलिए मान लीजिए उसका खात्मा हो गया। अब अकबर का पलायन हो जाता है, अकबर चल दिया। अब अकबर चल देता है तो बात आती है कौन राजा बनेगा, है ना। राजा कौन बनेगा आखिर? क्योंकि उसकी जो मान बाई रहती है बेटा, उनका जो पुत्र होता है, मान बाई का जो पुत्र होता है खुसरो, वह विद्रोह कर देता है। और इस वजह से कह लीजिए कि अकबर मतलब जो जहांगीर होता है उसकी आंखें फोड़वा देता है, और उन दोनों में एक युद्ध भी होता है। अभी हम आगे बताएंगे आपको। उन दोनों में एक युद्ध होता है, भारवेल करके है, भेरवाल करके युद्ध का नाम है। अभी हम बताएंगे सब कुछ डिटेल में, आप बिल्कुल शांति से देखते चलिए, कहानी के माध्यम से सुनते चलिए। यहाँ से हर एक कदम पे आपको क्वेश्चन से मुलाकात होगी, तो आप बिल्कुल यह ना सोचें कि सर बिल्कुल कहानी के माध्यम से पढ़ाए चले जा रहे हैं, ठीक है। आप इसे नोट भी करते चलें, कॉपी पे लाइन वाइज नोट करते चलें, ठीक है ना। अब देखिए अकबर की मृत्यु हो जाती है बेटा 1605 में। 1605 वही कहानी जब यूरोप बहुत धाकड़ तरीके से इंडिया में आ रहे थे बेटा, ठीक है ना। अब देखिए 1605 में क्या होता है, 1605 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो 1605 में ही इसकी मृत्यु के बाद तुरंत बेटा नवंबर 1605 में ही इसका क्या कर दिया जाता है बेटा? राज्याभिषेक हो जाता है जहांगीर का राज्याभिषेक हो जाता है। कहाँ पे होता है पूछ लिया जाता है, तो बताएंगे आगरा के किले में होता है। आगरा का किला क्योंकि इसके पिताजी के अंदर होता है। आगरा का किला, दिल्ली हो गया पूरा, मालवा हो गया पूरा, ये सब इनके कब्जे में होता है अकबर के। क्योंकि अब तो राणा प्रताप जी हार गए थे, मतलब राणा प्रताप का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ गया था, ये हड़प लिया था। अब सारी चीजें जो उत्तर भारत की थी ना, उत्तर भारत हो गया और उत्तर पश्चिम वाला इलाका पूरा का पूरा इसके अंतर्गत था बेटा, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब इसका राज्याभिषेक करवा देते हैं हम लोग, राज्याभिषेक हो गया। अब क्या काम होता है? नसरुद्दीन एक आता है। नसरुद्दीन किसका नाम होता है बताइए? हम इसको क्वेश्चन में पूछे थे बेटा। नसरुद्दीन जो होता है बेटा वो सलीम का क्या होता है? सलीम ही होता है नसरुद्दीन ना, जिसको हम बोलते हैं जहांगीर। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर उसका पूरा नाम होता है। नसरुद्दीन, आप लोग लिख लीजिए, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इसका पूरा नाम होता है जहांगीर का बेटा। ये एक उपाधि धारण करता है, जब ये गद्दी पे बैठता है तो एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम होता है गाजी। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि गाजी एक मूवी भी है ना। हाँ, तो गाजी मूवी बोल रहे हैं। देखिए गाजी जो है वह उपाधि कौन धारण करता है, तो आप बताएंगे जो है कि हमारा नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो है ना, वह गाजी की उपाधि धारण करता है।
जब गद्दी पे बैठता है। इसके बाद बेटा जब ये गद्दी पे बैठ जाता है ना तो एक जंजीर बनाता है, जंजीर, सोने की जंजीर, जो आपका यमुना का तट होता है, यमुना का तट, यमुना के तट पे एक पत्थर नुमा, कह लीजिए कि एक पत्थर नुमा एक पिलर होता है, स्तंभ होता है, उसमें से वहां से बंधवाता है। और अपना आगरा का जो इसका किला है बेटा, जहाँ पे बैठा होता है आगरा का किला, वहाँ पे एक शाह बुर्जी होता है, शाह बुर्जी उसे बोल देते हैं हम लोग। आगरे के किले का मान लीजिए ऊपरी वाला बिल्कुल पार्ट होता है, शाह बुर्ज उसे बोलते हैं, शाह बुर्ज, शाह बुर्ज। वहां से रस्सी बंधवाता है, मतलब कि सोने का पूरा चैन लगवा देता है, सिकड़ी, और पूरा का पूरा इसमें 50 घंटे लगवाता है, 50 घंटे। यमुना का, यहाँ लिख लीजिए यमुना, यमुना का तट पे एक पिलर रहता है, पिलर, पत्थर का पिलर होता है, वहां से पूरा एक जंजीर लगवाता है अपने किले तक का, लगभग 50 घंटे लगवाता है। और ऐलान करवा देता है, ऐलान करवा देता है, कह लीजिए ऐलान करवा के बोलता है भैया, पहले उस जंजीर का क्या नाम था, जंजीर का नाम था, लिख लीजिए, जंजीर ए आला, जंजीर ए अदली, जंजीर ए अदली नाम था बेटा, जंजीर ए अदली, जंजीर ए अदली नाम था इसका, इस जंजीर का नाम था। अब बोल दिया, मतलब अपने सिपाही से, अपने सेनापति से कह लीजिए कि यह अनाउंस करवा दिया कि अनाउंस कर दीजिए भैया, जिसको भी हमारे राज्य में प्रॉब्लम होगी, हमारे राज्य में जिस भी प्रजा को हमारे प्रॉब्लम होगी, वह घंटी, न्याय की घंटी इसका नाम था, न्याय की घंटी बजाएगा और हम उसकी जो है बातें 24 घंटे सुनेंगे। 24 घंटे मतलब कि 7 गुणे 24, मतलब कि 7 दिन प्लस 24 घंटे, मतलब कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 7 गुणे 24 कर लीजिए, मतलब कि हर दिन, हर मिनट, हर घंटे सुनने के लिए तैयार होंगे। इस वजह से बोला जाता है कि जहांगीर के समय जो न्याय प्रणाली थी, न्याय सुनने की क्षमता, मतलब न्याय जो था ना बहुत अच्छे तरीके से करता था। ठीक है ना, यह बातें पूछ लिया जाता है किस मुगल शासक के समय न्याय की जंजीर लगाई गई थी, तो आप बता देते हैं शाहजहां, लेकिन होता है जहांगीर। तो गलतियां करिए लेकिन गलतियों से सीखिए, उसका नाम है जहांगीर के समय लगा था क्या, न्याय की सिकड़ी, न्याय की कह लीजिए आपका सिक्कड़ बेटा, इसको याद कर लेंगे आप। इसके बाद बेटा आ जाता है आप सर्वप्रथम घोषणा की बात। अब देखिए एक चीज और है, जब ये राजा बनता है ना तो उसमें 12, जब यह जहांगीर जब राजा बनता है बेटा, उसमें 12 घोषणा करता है, कहीं कहीं 10 भी लिखा होता है, लेकिन आप याद रखेंगे 12 घोषणा करता है। उस 12 घोषणा में बेटा यह कह लीजिए कि यह बात आईने अकबरी में भी लिखा हुआ है, यह 12 घोषणा जो करता है, यह बात आईने अकबरी में भी लिखा हुआ है, आईने अकबरी में लिखा हुआ है, जो अकबर ने बनाया था, आईने अकबरी में लिखा हुआ बेटा कि यह 12 घोषणाएं इसकी क्या क्या थी। अगर सर्वप्रथम 2-3 घोषणा हम देख लेते हैं क्या क्या था। पहला जो इसका घोषणा था, घोषणा पत्र में लिखा गया था बेटा, मादक, मादक वस्तुओं, जो मादक वस्तु होते हैं जैसे कि वाइन हो गए, हुक्का बीड़ी हो गया, हुक्का बीड़ी करता है कोई, करता है, ये बताइए, अच्छी बात है, करना चाहिए, करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो ये मादक वस्तुओं, मादक वस्तुओं का सेवन प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या, अब यह नहीं कि हमेशा के लिए बंद कर दे, मतलब प्रतिबंध लगा दिया, पूरे तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया था, मतलब एक कह लीजिए अपने आप को खुद पियक्कड़ था ससुरा, लेकिन ये बंद करवा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। लोग कहते हैं भैया ये खुद पियक्कड़ है, कैसे बंद करवा दिया, लेकिन आप इतना बस याद रखेंगे, जो इसका पहला, यह 12 घोषणा पत्र में जो पहला था घोषणा इसका, यही था कि मादक पदार्थों को पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था बेटा। अकबर भी बंद किया था अकबर, लेकिन मादक पदार्थों को, मद्यपान, मतलब मद्यपान को, मतलब आधिक्य मद्यपान पर रोक लगाया था, आधिक्य मतलब करो मद्यपान लेकिन कम करो, है ना, यह बात अकबर ने करवाई थी। लेकिन इसने क्या किया था बेटा, इसने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था मादक वस्तुओं पे, मादक पदार्थ पे, जो पेय पदार्थ हैं, गांजा, हुक्का, बीड़ी, शराब, मतलब ये सब पे बैन लगा दिया था, है ना। उसमें बियर तो था नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल अब आ गया बियर वगैरह जो लोग पीते हैं। तो बस ये चीज़ है कि मादक पदार्थों पे इसने बैन लगा दिया था बेटा, याद रखेंगे पहले में इसके। और दूसरे में लिखा गया था, दूसरे घोषणा पत्र में इसने बोला था कि तमगा और मीर बहरी जैसे जो कि उपकर होते हैं, मतलब करों में उपकर, कर का भी कर, उसे बोलते हैं उपकर। तो कौन से कर को बंद लगाया था, तमगा, तमगा, तमगा और मीर बहरी, मीर बहरी। इस बात को हम समझेंगे तब जब हम पढ़ेंगे न्यायिक, मतलब कि इनके पतन, जब इनका पतन कैसे हुआ उसमें आपको समझा देंगे हम, यह क्या था तमगा और मीर बहरी, है ना, इसके बारे में समझाएंगे हम। तमगा और मीर बहरी जो उपकर थे ना, इसकी वसूली को बंद कर दिया था। दूसरे में था पहला घोषणा मद्यपान पर बैन, और दूसरा घोषणा तमगा और मीर बहरी जैसे उपकरों पे बैन लगा दिया। यह बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बेटा, जैसे ही गद्दी पर बैठता है वैसे ही इसका बेटा खुसरो जो है ना पगला जाता है ससुरा, विद्रोह कर देता है ना, विद्रोह कर देता है। कौन, इसका
बेटा, मतलब कि किसका बेटा था? खुसरो बेटा मानबाई का। मानबाई किसकी पुत्री थी बेटा किसकी पुत्री थी? बोलेंगे भगवान दास के। भगवान दास का एक पुत्र भी था मान सिंह। मान सिंह की बहन रहती है मानबाई, और जो भगवान दास होता है वो पुत्र होता है भारमल का। भारमल की भी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है कि जोधाबाई। जोधाबाई से अकबर का शादी है। कड़ी से कड़ी जोड़िए दया। सीआईडी देखिए आप, सीआईडी देखेंगे तभी कड़ी से कड़ी जोड़ पाएंगे। भारमल बेटा, भारमल के मतलब एक पुत्र था जिसका नाम होता है मान सिंह, और उसी की एक पुत्री थी जिसका नाम होता है मानबाई। जो मानबाई होती हैं वही होती हैं जहांगीर की पत्नी। जहांगीर की जो पत्नी होती है मान सिंह, उनसे हुआ था खुसरो, वही विद्रोह कर देता है। इस बात को लेकर विद्रोह करता है कि हमारे माता जी के साथ आप बदसलूकी कर रहे हो। कोई भी अपनी माता के साथ अगर बदसलूकी देखा तो विद्रोह तो करेगा बेटा। इस बात को लेकर विद्रोह कर देता है, और उसका साथ जो देता है ना, जो उसका साथ देते हैं उसका नाम क्या होता है? सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव। देखिए हम आपको सब जितने सिख के गुरु हैं हम सबको याद करवा देते हैं आपको। देखिए कैसे। अब याद करिए, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक के अंगदान से अमर हुए श्री राम। गुरु नानक के अंगदान से अमर हुए श्री राम, मतलब गुरु नानक पहला हो गया। अंगदान से तो अंगद, गुरु अंगद हो गया। गुरु नानक के अंगदान से अमर हुए तो अमरदास तीसरा नंबर हो गया। अमरदास के बाद गुरु नानक के अंगदान से अमर हुए श्री राम, मतलब चौथा हो गया श्री रामदास, मतलब कि रामदास हो गया। पांचवा अर्जुन देव। पांचवा जो अर्जुन देव था बेटा ना, वही जो है कि खुसरो को पनाह दिया था, खुसरो को आशीर्वाद दिया था कह लीजिए। इस वजह से चिढ़ जाता है आपका जहांगीर चिढ़ जाता है बेटा, और इनको जो आपके अर्जुन देव होते हैं ना, इनको फांसी की सजा दे देता है देशद्रोह के कारण। और जो ये खुसरो होता है ना, खुसरो से एक लड़ाई कर लेता है। खुसरो से एक लड़ाई करता है जिसका नाम होता है भारवाल, मतलब भेरवाल की लड़ाई। भेरवाल का युद्ध होता है बेटा। ये कब होता है तो बता देंगे। ये कब होता है भारवाल, मतलब कब किसके साथ होता है? तो जहांगीर प्लस खुसरो, मतलब कि बाप और बेटे में हो जाता है। और बेटुआ को अंधा कर देता है, अपने खुसरो को अंधा बना देता है। तब तक इसका जो आपके भेरवाल बेटा युद्ध का नाम है। खुसरो अंधा हो जाता है, और खुसरो का भाई होता है जो कि दूसरी माँ का बेटा होता है शाहजहां, जिसे हम बोलते हैं क्या? खुर्रम आता है भैया, इसको जान से मरवा देता है। कहानी खत्म, इनका कहानी खत्म हो जाता है खुसरो लाल का। और जो इनकी माता जी रहती हैं, जो रोग आ रही थी, अब बिल्कुल शांत हो जाती हैं, है ना। ये बातें अगर आपको क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको सिखों के जितने भी गुरु होते हैं बेटा, उनके नाम बता देते हैं। जैसे कि 5 नाम हो गया। गुरु नानक के अंगदान से गुरु अंगद हो गया दूसरे नंबर पे। अंगदान से अमर हुए तो अमरदास हो गया तीसरा नंबर। अमर हुए श्री राम, मतलब रामदास हो गया चौथा नंबर। राम, और 5वें नंबर का अर्जुन देव हो गया। इसके बाद आसान है 5वें के बाद, क्योंकि 10 गुरु आए थे। 10 गुरुओं में जो गुरु अर्जुन देव रहता है उसको जहांगीर मरवा देता है, और जो लास्ट वाले गुरु होते हैं, लास्ट मतलब कि लास्ट से पहले वाले गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु, उनको औरंगजेब मरवा देता है ससुरा, है ना। ससुरा सब पगला जाते हैं, सब मरवाते फिरते हैं बेटा। लेकिन जो गुरु सिख गुरु होते हैं ना, वो अब अगर देखिएगा खटास में बोला जाता है कि किस गुरु के आने से, मतलब कौन से ऐसे गुरु थे कि उनके आने से सिख गुरुओं में मुगलों के साथ खटास हो गया, मतलब एक तरह से मुठभेड़, मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसके पहले अकबर के समय तक बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल प्रेम भाव से था, क्योंकि अकबर ने गुरु रामदास की वाइफ जो थी बेटा, वही उनके पहले वाले गुरु, देखिए उनके पहले वाले क्या थे बेटा? गुरु अमरदास की बेटी जो रहती हैं वही रामदास की वाइफ होती हैं। गुरु अमरदास की बेटी रहती हैं बीबी भानी रहती हैं रामदास की पत्नी, ठीक है। उनको जो है 50 बीघा जमीन देता है अकबर। ये बातें पूछ ली जाती हैं तो आप बता सकते हैं इसको। अब देखिए इधर हो गया 5। इसके बाद गुरु हरगोविंद 6ठे नंबर के, गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, फिर गुरु हरकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के। फिर उसके बाद गुरु लास्ट वाले जो अभी उनका पटना में जन्म हुआ था, पटना में 1666 में बेटा जन्म हुआ था उनका, क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह बेटा, याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु रहते हैं। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब आ जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब एक होली पुत्र है, एक होली बुक है बेटा, पवित्र बुक, जैसे हम लोग का बुक है गीता रामायण ये सब ना, उसी तरह होली बुक है एक सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब। तब से वह गुरु बन जाता है, याद रखेंगे। गुरु तेग बहादुर को जो मरवाया था औरंगजेब, हम पढ़ाएंगे उसे अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ से हम चलते हैं आगे। ये बातें हैं, खुसरो भी सफाया हो गया, खुसरो का काम खत्म, ठीक है ना। अब आती है नूरजहां से कुछ बातें कर लेते हैं। नूरजहां के बारे में हमने कुछ बताया था आपको। नूरजहां का परिचय देख लेते हैं। नूरजहां बेटा ये जहांगीर की यशस्वी रानी थी,
नूरजहां, जिनका नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। इनके पिता का जो नाम था ना, ये फारस के, पहले बात है कि अमीर रहते हैं, फारस के अमीर होते हैं। इनके पिता का नाम होता है गिया संवेग। क्या नाम होता है बेटा? गिया संवेग। गिया संवेग नाम होता है, लिख देते हैं हम, उसे आप नोट कर लीजिए। गिया संवेग, गिया संवेग नाम रहता है इसके पिताजी का नाम। किसके पिताजी का नाम बेटा? नूरजहां के पिताजी का नाम रहता है। याद रखेंगे, जो जहांगीर की वाइफ रहती है नूरजहां, ठीक है ना। इसके बाद एक देखिए तीसरी पत्नी हो जाती है नूरजहां, है ना। याद रखेंगे सारी चीजें आपको याद करते हुए चलना बेटा, को रिलेट करते चलिए। जोधाबाई दूसरी रहती हैं और मानबाई पहली रहती हैं, और आ गए नूरजहां। वैसे तो बहुत सारी पत्नियां थी सबकी। अब देखिए इनके माता का क्या नाम था बेटा? नूरजहां के माता का क्या नाम था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। अस्मत बेगम इनकी माता जो रहती है नूरजहां की बेटा, यह इत्र की खोज की थी। मतलब इत्र का डिस्कवर, खोजा था कि इत्र बनाया था, कह लीजिए एक तरह से। इत्र मतलब वही परफ्यूम जो हम आप छिड़कते हैं, ठीक है, अपने ऊपर सुगंधित करने के लिए। भैया नहीं नहाएंगे तो छिड़क लेंगे, क्या करना है, ठंडी तो है, छिड़क के घूमिए इधर उधर, सब लोग मगन हो जाएंगे बेटा कि लड़का नहा रहा है रोज, है ना, ठंडियों में नहा रहा है, मतलब पुजारी है इसका मतलब। वैसे बताएं आपको एक बात, हम डेली नहाते हैं, हम बिना नहाए काम ही नहीं चलता है मेरा। अब देखिए इसके बाद बेटा जन्म इसका जो हुआ था, जो नूरजहां थी, इसका जन्म जो हुआ था कांधार के काफिले में हुआ था। कांधार का किला आपने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था पिछले वाले क्लास में। आप देखिए अब इसका विवाह की बात करें तो जो नूरजहां का जो शादी हुआ था बेटा 17 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। 17 वर्ष के उम्र में ही हो गया था नूरजहां का बेटा जो एक मिनट नूरजहां बेटा जहांगीर की ससुनी रानी थी, ये तो ठीक है। और नूरजहां का जो एक मिनट रुकिएगा, तो अली कुली नाम था ना नूरजहां के वाइफ का। 17 साल की उम्र में हो गया था इनका शादी अली कुली से हुआ था। तो नूरजहां कहाँ से? जहांगीर से रिलेटेड आ गई। जहांगीर की ससुनी रानी थी नूरजहां ना, उनका नाम मेहरुनिसा था। अब उनके जो माता थी उनका नाम था अस्मत बेगम। इसके बाद बेटा सही तो जा रहे हैं ना? सही जा रहे हैं, चलिए। इनका जो विवाह हुआ था 17 साल पे हो गया था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नूरजहां की जो शादी थी वो 17 साल पे हो गया था बेटा अली कुली से। अब अली कुली की एक पुत्री रहती है बेटा जिसका नाम होता है लाडली बेगम। वही लाडली बेगम नूरजहां की भी पुत्री होंगी। जब नूरजहां की पुत्री होंगी वही तो अली कुली की पुत्री होंगी। तो आपको पता होगा दोनों मतलब पति पत्नी थे, लास्ट में अली कुली की हत्या कर दी जाती है। अब देखिए 1611 आता है, 1611। अभी हम शादी करवाएंगे लाडली बेगम का, आपके सामने करवाएंगे, आप देखेंगे बिल्कुल, है ना, अच्छे तरीके से जयमाल वगैरह सब होगा। आप लोग देखते चलिए बेटा। अब 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कर लिया। आप देखिए यहाँ से, अब नूरजहां से विवाह कर लेता है बेटा, मतलब उधर अली कुली का डेथ होता है और इधर फिर से नूरजहां से विवाह कर लेता है बेटा। मतलब कितना कीचड़ वाला काम है ना, कर लिया। अब जो लाडली बेगम हो गई वो तो पहले नूरजहां की पुत्री थी, अली कुली के साथ थी, मतलब अली कुली की वो बेटी थी। किसके साथ? मतलब किसके साथ उनका रिलेशन के बाद मतलब जन्म हुआ था लाडली बेगम का? तो बताएंगे नूरजहां के साथ, अली कुली के साथ। लेकिन बाद में जब अली कुली का हत्या हो जाता है तो फिर से वो शादी कर लेती हैं जहांगीर से। जहांगीर से उनका शादी हो जाता है बेटा, विवाह हो जाता है। इसके बाद जो नूरजहां की पदवी होती है ना, नूरजहां की पदवी कह लीजिए जो उनके पिताजी होते हैं, एक मिनट पहले, नूरजहां की जो पदवी होती है ना उसे नूर महल के नाम से, जहांगीर उनसे शादी करने के बाद उनको नूर महल के नाम से बुलाने लगता है। अब नूर महल मतलब कि नूरजहां के जो पिता होते हैं गियास संवेग, उनको जो है ना जहांगीर उठा के क्या कर देता, अपने मंत्री का राज्य मंत्री बना देता, अपने मंत्रिमंडल का राज्य मंत्री बना देता है। अब उनका नाम भी चेंज कर देता है, उनके पिताजी को बुलाने लगता है इत्मा उद्दौला की उपाधि दे देता है। इत्मा उद्दौला, क्या नाम? इत्मा उद्दौला, इत्मा उद्दौला इसकी उपाधि दे देता है नूरजहां के पिताजी को, मतलब कि गियास संवेग को। अभी देखिए वो पुत्र मतलब कि वाइफ थी किसकी? अली कुली की हत्या हो गई, फिर से उनसे रहा नहीं गया तो फिर से जहांगीर से शादी कर ली। जहांगीर से शादी करने के बाद बेटा इनके पास जो लाडली बेगम थी ना, अब देखिए इनके पुत्र से ही शादी होगा, मतलब कि खास पास होगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। अब नूरजहां के पिता इत्माद मतलब कि गियावेग, क्या नाम था? गियास वेग जो है उनकी उपाधि होती है इत्मा उद्दौला, जो कि बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है, अब इसे याद कर लेंगे। अब देखिए नूरजहां का एक भाई होता है जिसका नाम होता है आसफ खां। क्या नाम होता है? आसफ खां। नूरजहां का एक भाई होता है जिसका नाम होता है आसफ खां। अब आसफ खां जो है दामाद बनाना चाहता है या फिर दामाद बना लेता है खुर्रम को। खुर्रम मतलब शाहजहां को, जहांगीर के बेटे को। और उसकी पुत्री का नाम होता है आसफ खां का बेटा, आसफ खां की जो पुत्री होती है उसका नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो है आसफ खां की पुत्री होती है। आसफ खां जो भाई होता है नूरजहां का, नूरजहां जो वाइफ बनती है किसकी बेटा? जहांगीर की। यह बात आपको पता होना चाहिए। अब जहांगीर का जो बेटा होता है उसका नाम क्या होता है, जो कि जोधाबाई से हुआ रहता है जहांगीर,
जहांगीर का जो बेटा होता है, जहांगीर का जो बेटा होता है क्या नाम था, खुर्रम। खुर्रम खुर्रम मतलब शाहजहां। खुर्रम मतलब शाहजहां। शाहजहां जो होता है बेटा जोधाबाई से पैदा होता है। जोधाबाई एक और थी, वो अकबर की पत्नी थी। एक जोधाबाई और थी बेटा, जो कि उदय सिंह की बेटी रहती हैं। उनकी शादी हो जाती है किससे, जहांगीर से। उसी से पैदा हुआ था खुर्रम शाहजहां, है ना, शाहजहां रहता है। और शाहजहां की शादी हो जाती है आसफ खां नूरजहां के, मतलब उसी की पत्नी से, जहांगीर के पत्नी से ही शादी होता है। जहांगीर के पत्नी के भाई के, मतलब कि उसका साला जो रहता है, उसके साला के बेटी से पुत्री होती है अर्जुमंद बानो बेगम, उससे शादी हो जाती है। किसका, जो जहांगीर होता है उसके बेटे का, खुर्रम शाहजहां का, मतलब कि दामाद बन जाता है आसफ खां का। यह बात क्लियर होना चाहिए बस। अब देखिए 1613 में नूरजहां का दो नाम होता है, दो नाम ये खुद रखता है। एक नाम होता है बादशाह बेगम, एक रखता है बेटा पद्मा विही। क्या नाम होता है, पद्मा हिवी करके नाम होता है। दो नाम से यह इसको बुलाता है। अब देखिए जब जहांगीर जो है बेटा दरबार में बैठता था, जब जहांगीर दरबार में बैठता था, तो जो इनकी पत्नी होती थी, इनकी पत्नी क्या नाम होता है, नूरजहां होती थी बेटा। नूरजहां का काम रहता था कि एक झरोखा के माध्यम से, मतलब एक खिड़की के माध्यम से दूर से देखना। जैसे आप लोग हैं कभी काल के देखते होंगे कि जाते हैं रास्ते पे, ऊपर दाग दे रहा था, एक मिली दिख गई, बस देखते रहे, फिर चली गई, दिल टूट गया। मतलब इस तरह एक झरोका था। इनकी शादी तो हो चुकी थी। जब भी अपने दरबार में बैठते थे, तो दरबार में, मतलब दरबार के बिल्कुल उन्हीं के लिए खिड़की लगवाई गई थी, एक तरह से कह लीजिए एक झरोका लगवाया गया था। उसका नाम था बेटा झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन में से इनकी पत्नी, मतलब कि नूरजहां जो है ना, इनको देखा करती थी, नज़रों से बातें हुआ करता था। और लोगों में बहुत ज़्यादा नज़रों से, मतलब कि यह कम ध्यान देते थे अपने राज्य में, और ज़्यादा ध्यान देते थे अपने वाइफ को, नूरजहां को, मतलब बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे बेटा कि सिक्कों पर बादशाह के साथ, मतलब अपने साथ नूरजहां का भी नाम लिखवा दिए थे। और इतना तक कि जैसे कि हम लोग यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, विदेश के मामले पर सिग्नेचर करते हैं, उसी तरह शाही आदेशों पर, जो शाही आदेश होते थे उस समय के, वो क्या करते थे, बादशाह, मतलब कि जो जहांगीर था वो तो सिग्नेचर करता ही था, प्लस नूरजहां का भी सिग्नेचर करवाता था। मतलब इतना प्यार करता था। होना चाहिए। अब इधर नूरजहां की पुत्री जो रहती है लाडली बेगम, जो अली कुली से हुई रहती हैं बेटा, उनका विवाह जो होता है शहरयार से हो जाता है। शहरयार कौन होता है, वो जहांगीर का बेटा रखैल एक होती है, जहांगीर के एक रखैल होता है, उसका बेटा होता है ना, उसका बेटा होता है रखैल का। जो जहांगीर की रखैल होती हैं उनका बेटा होता है शहरयार। और देखिए खास बात नहीं करना है, जो शहरयार होता है जहांगीर के रखैल का बेटा होता है, और जहांगीर का एक पत्नी होती है कौन, नूरजहां। नूरजहां का भी लाडली बेगम होती है, वो भले अली कुली से पैदा हुई होती है। उन दोनों की शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, मतलब शहरयार एक तरह से कह लीजिए दामाद भी बन गया इसी का, जहांगीर का दामाद भी बन गया ना, समझे कि नहीं। एक तो बेटा तो था ही दूसरी पत्नी का, एक तरह से दामाद भी बन गया। मतलब इस तरह की शादी होती थी, दामाद मतलब कि बन गया और बेटा भी रहा, समझ रहे कि नहीं, मतलब बहन एक तरह से हो गई लाडली बेगम इसकी। इस तरह शादी हो गया। अब देखिए नूरजहां चाहती थी कि उसका जो दामाद है, क्योंकि उसके पास कोई पुत्र तो था नहीं, वो चाहती थी कि जो शहरयार है ना वही राजगद्दी संभाले। लेकिन जनता चाहती थी कि जो जोधाबाई का बेटा है, जो जहांगीर के दूसरी पत्नी थी जोधाबाई, जो कि उदय सिंह की बेटी रहती हैं, उनका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठे। और लास्ट में वही बैठता है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे नूरजहां की माता इत्र का खोज की थी, उसी तरह, मतलब नूरजहां की माता का क्या नाम था पता, असमत बेगम, या इत्र की खोज की थी। इसी तरह सौंदर्य प्रसाधन की जो खोज की हुई थी वो नूरजहां की थी। मतलब कि फारसी गाने इनको बहुत ज़्यादा आता था बेटा। फारसी गाने में या कहानी लिखना, इनकी ख्याति, मतलब ख्याति प्राप्त था इनको। जहांगीर की मृत्यु के बाद जो नूरजहां होती है बेटा, वह अपने शेष जीवन का ना लाहौर में व्यतीत करती हैं, काट लेती हैं वहाँ पे। मात्र 2 लाख पर वर्ष, 2 लाख रुपए हर साल लेकर अपने जीवन को काट लेती हैं बेटा। यह था, मतलब पेंशन की तरह उनको मिलता था 2 लाख रुपए हर साल। कहाँ पे, लाहौर में। यह बात पूछा गया है आपसे तो आप बता देंगे। अब देखिए 1645 आते आते इनकी भी मृत्यु हो जाती है, मतलब नूरजहां की भी मृत्यु हो जाती है 1645 आते आते। अब जहाँ पे जहांगीर का मकबरा बना है, उसी जगह नूरजहां का भी मकबरा बनवा दिया जाता है बेटा। कहाँ पे बताएंगे, सहारदार करके एक जगह है, सहारदार, वहाँ पे मकबरा बना दिया जाता है। अब आपका एक काम है कि जो जहांगीर है उनका टॉम्ब कहाँ पे, मतलब मकबरा कहाँ पे, यह बात बताएंगे आप, है ना। हम तो एक प्लेस का नाम बताएं, जैसे कि
मान लीजिए हम बनारस में रहते हैं, बनारस में बहुत सारी जगह हैं, तो हम उस जगह का नाम बता दिए, शहरदार नाम था, लेकिन आप बताएंगे उस शहर का नाम, कहाँ पे इनका मकबरा बना था। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गया। तो अब साम्राज्य विस्तार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा, कुछ देर और, बस 5 मिनट। ये तो रहा प्यार का मामला पूरा, एक तरह से उनकी लाइफ की कहानी हमने आपको सुना दिया जहांगीर के। अब देखिए बेटा, जो साम्राज्य विस्तार रहता है इसका, जहांगीर आपको पता है महाराणा प्रताप के समय भी लड़ा था, है ना। भले वहाँ पे कह लीजिए एक तरह से जीत गया था, मानते हैं कि महाराणा प्रताप हार गए थे 1576 में आपके हल्दी घाटी की लड़ाई में, है ना, क्योंकि सारा क्षेत्र इनके हाथ में आ जाता है, अकबर के हाथ में। उसमें जहांगीर भी रहता है उस समय, है ना। जो मान सिंह होता है उनका कह लीजिए सेनापति होता है, एक तरह से नवरत्नों में से भी एक रहता है मान सिंह, है ना, अकबर के। तो बस उसमें भी यह पार्टिसिपेट किया था। अगर पूछा जाए आपसे कि जो जहांगीर है वह हल्दी घाटी में था, मतलब था, आपको पता है ना, था, अगर पूछ लिया ऐसा कुछ लिखने को आ जाता तो आप लिख सकते हैं कि हाँ हमें पता है हुआ था। अब देखिए मेवाड़ अभियान एक हुआ था, मेवाड़ अभियान जो हुआ था वो खुर्रम की सलाह पर जहांगीर ने बेटा उससे संधि कर ली। उसमें मेवाड़ के राजा थे राजा अमर सिंह, क्या नाम था, राजा अमर सिंह बेटा, राजा अमर सिंह। यह मुगलों के साथ एक संधि कर लेते हैं, किसके किसके कहने से, कह लीजिए जहांगीर संधि करता है शाहजहां के कहने से, उसका बेटा रहता है शाहजहां, खुर्रम जिसे बोलते हैं, खुर्रम के कहने से यह मेवाड़ पर अभियान करता है और उससे संधि कर लेता है। उस समय जो राजा रहते हैं उनका नाम होता है बेटा, क्या नाम रहता है, अमर सिंह, उनके बीच संधि हो जाती है। और उस संधि पत्र में क्या क्या लिखा होता है सुनिए। राणा ने यह लिखा कि मुगल आधिपत्य स्वीकार कभी नहीं करूंगा, मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कभी नहीं करेंगे हम, यह बातें थी, मतलब कि हमें आप कुछ भी करवा लो, मतलब जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं करवा सकते, तभी हम संधि करेंगे, उस पत्र में लिखा था। और दूसरी बात उस पत्र में यह लिखा था बेटा कि जहांगीर ने मेवाड़ के समस्त भू क्षेत्र में चित्तौड़ का किला वापस कर दिया, मतलब कि जितने भी जीता था इस संधि के बाद, जितने भी किला वगैरह जीता था वह पूरा का पूरा वापस कर दिया, मतलब कर देंगे आप, तो वह कर देता है बाद में। उस संधि पत्र में यह भी लिखा था कि हमारे संधि के बाद जितने भी आपके पास किला है हमारे, वो आप वापस कर देंगे, वो कर भी देता है। ठीक है ना। राणा के मुगल दरबार में, मतलब राणा ने यह भी लिखा था उस संधि पत्र में कि हमको मुगल दरबार में कभी उपस्थित होने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे आप, ना ही उपस्थित होने के लिए जबरदस्ती करेंगे, ना ही हमें कभी विवाह, मतलब कि कर लीजिए एक तरह से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए आप जबरदस्ती करेंगे। ठीक है, यह बात उन्होंने लिखा था, यह बात भी वह स्वीकार कर लेता है। इसके बाद इससे जहांगीर क्या होता है बेटा, खुश हो जाता है। जहांगीर खुश होकर राणा मतलब राणा अमर सिंह के बेटा रहता है करण सिंह। इससे मतलब पहले इतनी बातें जब वो एक्सेप्ट कर लेता है जहांगीर जो है ना राणा अमर सिंह का, तो यह अपने बेटे करण सिंह को उनके दरबार में भेजते हैं। और इतने में जहांगीर खुश हो जाता है, जब इन लोग की डेथ हो जाती है बेटा ना, तो इन लोग का संगमरमर की मूर्तियां बनवा देता है, मूर्तियां बनवाकर आगरे के किले के बिल्कुल ऊपर वाले इलाके में सजा देता है। दोनों बाप और बेटे का, अमर सिंह का भी और करण सिंह का भी, आपको याद होना चाहिए। वैसे इतनी कहानी थी, आप अगर इतनी कहानी पढ़ लेते हैं तो आपको हमको नहीं लगता है कि आप इससे बाहर, मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा भी तो 1% 2% चांस रहेगा, है ना। तो बस आप इसे एक बार 2 बार रिवीजन करिए। और अब हम मिलेंगे जहांगीर के बाद शाहजहां के साथ, शाहजहां के साथ मिलेंगे बेटा। शाहजहां की कहानी देखेंगे। इसको स्थापत्य कला का सिरमौर बोला जाता है। स्थापत्य कला का सिरमौर इसे बोला जाता है, मतलब इसके समय स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। जो नादिर शाह के समय, जो अहमद शाह के समय, उत्तर मुगल काल जो अहमद शाह रहता है उसके समय कह लीजिए नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था, है ना। तो उस समय जो मयूर सिंहासन होता है नादिर शाह लूट के ले जाता है, तो जो मयूर सिंहासन होता है बेटा वह यही बनवाया था, शाहजहां बनवाया था बेटा, शाहजहां बनवाया था। और उस मयूर सिंहासन पे लास्ट सबसे मुगल शासक आपका कौन बैठा था, अहमद शाह बैठा था। अहमद शाह नहीं बेटा, क्या, महमूद शाह बैठा था। गलत सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। महमूद शाह जिसे हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे, वही बैठा था, है ना। नादिर शाह बाद में मारा जाता है, अफगान में जाता है तो बहुत सारे रुपए पैसे भी लूट के ले जाता है ना। रास्ते में पकड़ा जाता है तो रुपए पैसे भी अफगान शासक लूट लेते हैं, सब उसको मार भी डालते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। वैसे तो है नहीं इतना डीपली आपके सिलेबस में, अगर आप कहेंगे तो आपके टेट वगैरह के लिए या फिर कहीं आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा ना। वैसे जहांगीर के बाद शाहजहां पढ़ेंगे, शाहजहां के बाद औरंगजेब पढ़ेंगे, इसके बाद फिनिश करेंगे आगे वाला। ऐसे जब यह आप इतने शासक के बारे में पढ़ लिए ना, आपका 3 यूनिट कवर होगा, 3 यूनिट कवर हो जाएगा बेटा, 3 यूनिट फिनिश हो गया पूरा का पूरा।
इतना समझिए आप, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बिल्कुल 2-3 बार इसे और देख लेंगे ना, कहानी के माध्यम से भेजे में घुस जाएगा, बिल्कुल आराम देगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बेटा, बता रहे हैं ना। 2-3 बार देख के तो देखिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप अभी भी हमारे दूसरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आपका रिजल्ट आता है डीएलएड का, तो वैसे ही हम वहाँ पे हिंदी के क्लासेस लगवा देंगे तुरंत, और जितने भी मैथ वगैरह के क्लासेस हैं टेट वाले वहाँ पे लग जाएंगे। आप बिल्कुल शानदार तरीके से वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेटा, और अभी भी वहाँ पे हिंदी के क्लासेस पड़े हुए हैं, आप देखिए। थोड़ा सा बात व्यवहार आप लोग कम किया करिए चैट में, ध्यान दिया करिए पढ़ाई पर, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम हो ना, तब आप अगर हमके वहाँ पे मैसेज मत किया करिए, आप सीधे आया करिए कमेंट में। जब ऑफलाइन हो जाया करे वीडियो तो कमेंट में आया करिए, वहाँ पे मैसेज किया करिए, जो भी बात पूछनी हो, जो भी बात बतानी हो, ठीक है, सारी बातें आप वहाँ पे किया करिए, तब हम देख पाएंगे उसे। चलिए धन्यवाद। हिंदी के क्लासेस भी हैं आपके, मैथ के सारे खत्म हो गए क्लासेस, और आपके साइंस के क्लासेस भी हम पढ़ा रहे हैं, तो दोनों तीनों आप क्लास सारा देखें और मजा करें बेटा, है ना। धन्यवाद।